अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बरतानिया के हवाले से, और बरतानिया से बहुत ही अहम खबर आई है और ये बताया जा रहा है कि बरतानिया की हुकूमत ने 29,000 से ज़्यादा अफराद को डिपोर्ट कर दिया है और साथ ही साथ उनके वीज़े भी मनसूख कर दिए गए हैं। ये बहुत ही अहम और बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि ये बताया गया है कि ऐसा वाक़या तारीख़ में, बरतानिया की तारीख़ में पहली बार देखने को आया है। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में हुकूमत की जानिब से लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जाता था। छोटे मोटे अफराद ऐसे होते थे जिनको डिपोर्ट किया जाता था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद यानी कि 29,000 से ज़ायद अफराद को डिपोर्ट किया गया है। इस तरह की खबर पहली बार तारीख़ में सामने आई है। तो इस हवाले से आज के व्लॉग में डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसी क्या बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को ये ज़रूरत पेश आई कि इन तमाम अफराद को डिपोर्ट किया जाए। तो इस हवाले से आज के व्लॉग में तफसीलन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात करते हैं बरतानिया की हुकूमत के हवाले से। तो वैसे तो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई ख़बर आती है कि वो अपनी पॉलिसी सख्त करें और वो चाहते हैं कि गैर मुल्की कम से कम उनके मुल्क में आएँ ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो मज़ीद इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि उनको लगता है कि गैर मुल्की जब उनके मुल्क में आते हैं तो उनके मुल्क पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, उनकी इकॉनमी पर ज़्यादा बोझ पड़ता है और उससे उनके जो लोकल आवाम है, उनकी अपनी आवाम है, वो मुतासिर होती है। तो इस हवाले से तो ख़बरें हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आना कि बरतानिया की हुकूमत ने 29,000 से ज़्यादा अफराद को डिपोर्ट कर दिया है और ख़ासकर बरतानिया की हुकूमत ने इन तमाम अफराद के लिए वार्निंग जारी कर दी है। और ये बताया जा रहा है कि 57 फ़्लाइट्स के ज़रिए इन अफराद को इनके मुल्कों में वापस भेज दिया गया है। इनके वीज़े वक्त ख़त्म होने से पहले ही मनसूख किए गए हैं और ये भी बताया गया है कि तारीख़ में पहली बार 29,000 से ज़्यादा अफराद को डिपोर्ट करने का रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले कभी भी बरतानिया की हुकूमत में इतने ज़्यादा अफराद को डिपोर्ट नहीं किया गया। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं ये मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। तो ये बताया जा रहा है कि इन तमाम अफराद में वो लोग शामिल हैं जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा था, वर्क वीज़ा था, केयर वर्कर वीज़ा था, स्पाउस वीज़ा था, विज़िट वीज़ा था। ये तमाम वो अफराद थे जिनके पास ये वीज़ाज़ मौजूद थे और उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। फिर इसके बाद मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ एग्जैक्ट आदाद शुमार कि कितने ये अफराद डिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि वैसे तो यही कहा जा रहा है कि 29,000 हुए हैं, 29,000 से ज़्यादा हुए हैं। मैं आपके साथ एग्जैक्ट फिगर शेयर कर देती हूँ कि कितने अफराद को डिपोर्ट किया गया है बरतानिया की हुकूमत की जानिब से। तो ये बताया गया है कि 29,867 इतने ये तमाम अफराद की फ़िगर्स बताए गए हैं कि जिनको डिपोर्ट किया गया है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 30,000 के करीबी अफराद बनते हैं, इनको डिपोर्ट किया गया है। 29,867 अफराद को डिपोर्ट किया गया है और ये भी बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले में 12% ये लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी कोई ना कोई ऐसे मामला पेश आते थे जिसकी वजह से बरतानिया की हुकूमत इन अफराद को डिपोर्ट कर देती थी, लेकिन इस दफ़ा का जो फिगर बताया जा रहा है ये खासा ज़्यादा बताया जा रहा है कि इतने अफराद को डिपोर्ट किया गया है। और इन तमाम अफराद में वो लोग भी हैं जिनको हुकूमत बरतानिया की जानिब से ये कहा गया था कि आप या तो रज़ाकाराना तौर पर चले जाएँ या फिर आपको गिरफ़्तार करके भेजा जाएगा। तो ये दोनों कैटेगरीज़ इसमें फॉल करती हैं। वो अफराद जो रज़ाकाराना तौर पर गए वो तो गए, लेकिन जो लोग नहीं जा रहे थे फिर उनको बरतानिया की हुकूमत ने गिरफ़्तार करके उनको ज़बरदस्ती अपने मुल्कों में भेजा है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये भी कहा गया है कि इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने असाइलम क्लेम किया हुआ था, असाइलम के लिए उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई थी। तो ये बताया जा रहा है कि उनकी तादाद भी 8,000 से ज़्यादा थी और उनकी तमाम दरख्वास्तें रिजेक्ट की गई हैं। जब जांच पड़ताल की गई तो ये दरख्वास्तें उनके रिजेक्ट करने के बाद उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया है। और ये तमाम अफराद के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक अफ्रीका से था, एशिया से था, यूरोप, साउथ अमेरिका और इस तरह के तमाम तर ममालिक से ताल्लुक इन तमाम अफराद का था जिनको डिपोर्ट किया गया है और वापस अपने मुल्क भेजा गया है। अब बहुत बड़ी बात आती है कि आखिर वजह क्या बनी, क्योंकि आदाद शुमार मैंने आपसे शेयर कर दिए, लेकिन अब बताना ये भी ज़रूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया गया। तो ये बताया गया कि ये तमाम अफराद किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस पाए गए थे और कुछ लोगों ने तो हद कर दी थी, जिसके बाद बरतानिया की हुकूमत ने उनको कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं, आप बिल्कुल भी यहाँ पर रहने के काबिल नहीं हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आखिर कैसे कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि आप अपने मुल्क से सारा पैसा लगा के आप दूसरे मुल्क जाते हैं कि वहाँ पर आप रोज़गार हासिल करें, आप इज़्ज़त की रोज़ी कमाएं, लेकिन वहाँ पर जाके आप ऐसे जब क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ की हुकूमत आपको बिल्कुल भी सर पे तो नहीं बिठाएगी, आपको वहाँ से डिपोर्ट ही करेगी। और ख़ासकर इतनी बड़ी तादाद में लोगों
کو ڈپورٹ کرنا اور پھر یہ بتانا کہ ان کے کرمنل ریکارڈز تھے، یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام افراد کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو تھے، لائک اگر میں بات کروں تو موبائل سنیچنگ اور اس کے علاوہ کار لفٹنگ جیسے کرمنل ایکٹیویٹیز میں یہ تمام لوگ ملوث پائے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کو پکڑا گیا، یعنی کہ جب وہ قانون کی گرفت میں آئے، تو پھر اس کے بعد ان پر جرم ثابت ہوا، ان کو عدالتوں میں پیش کیا اور پھر وہاں سے ان کو دوبارہ ڈپورٹ کر دیا گیا، ان کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ پھر اس کے علاوہ اگر میں بات کروں جنہوں نے اسائلم کلیم کیا تھا، تو ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسائلم کے لیے کلیم تو کیا ہوا تھا، لیکن اسائلم کے لیے آپ کیوں کلیم کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سیکیور نہیں ہو، تو آپ دوسرے ملک میں جا کے پناہ حاصل کرنے کے لیے اسائلم کلیم کرتے ہو، لیکن وہاں پر جا کے آپ ایسی کرمنل ایکٹیویٹی کریں گے تو یہ پھر ایک بہت تشویش کی بات ہے کہ آخر دوسرا ملک آپ کو کیوں پروٹیکشن دے گا؟ کیونکہ آپ اپنے ملک سے آئے ہو یہ کہہ کے کہ آپ کو وہاں پر خطرہ ہے، لیکن دوسرے ملک میں جا کے آپ وہی چیزیں پھیلا رہے ہو، تو اوبویسلی وہاں کی حکومت آپ کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرے گی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسائلم کلیم کرنے والے لوگوں کے بارے میں جب جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی بھی وہاں پر جو غیر قانونی کام تھا وہ نہیں چھوڑا تھا، یعنی کہ وہ ہر طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو پائے گئے، جس کے بعد 8,000 سے زائد افراد کے ویزے منسوخ کر کے ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر یہ تمام افراد جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، آخر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ برطانیہ جیسے ملکوں میں آپ اس لیے جاتے ہو کہ وہاں پر آپ کا روزگار آپ حاصل کرو، آپ اپنی فیملی کے لیے وہاں پر جا کے کام کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی فیملی کو روزگار پرووائڈ کریں، لیکن باہر جا کے آپ ایسے قوانین توڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہاں کی حکومتیں بالکل بھی آپ سے رعایت نہیں برتیں گی۔ تو اس لیے آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ باہر ملک جائیں، وہاں کے آپ جس ملک بھی جا رہے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھیں۔ دیکھیں اگر ہم پاکستان یا انڈیا میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر رولز ڈیفرنٹ ہے، باہر کے اگر ملکوں کی بات کریں وہاں کے رولز ڈیفرنٹ ہے، وہاں کے رولز بہت ٹف ہیں، ایون وہاں پہ آپ ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ بھی آپ پہ اچھا خاصا بھاری جرمانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی آپ کریں گے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ کا بچاؤ ممکن ہے؟ تو کسی بھی کنٹری میں جائیں پہلے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن پڑھیں، اگر آپ واقعی میں وہاں پر جانے کے لیے ریڈی ہیں تو آپ پھر جائیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ وہاں پہ جا کے قانون بریک کریں گے تو پھر آپ وہاں پر بالکل مت جائیں، اپنا پیسہ ضائع مت کریں۔ تو یہ تمام تر ڈیٹیلز تھی، یہ تمام تر سچویشن ہے برطانیہ کی جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تو مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔